बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने एक बार फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी सरकार को घेरा है। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशा नौ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीमाओं से हो रही घुसपैठ अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। उनके मुताबिक राज्य की सीमाओं पर पर्याप्त सख्ती नहीं होने के कारण ये समस्या लगातार बढ़ रही है। शाह ने खास तौर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जिक्र किया, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। एक बेहद सकराव और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रास्ता है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। शाह ने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण इस अहम क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कई बार अनुरोध के बावजूद राज्य सरकार ने इस दिशा में सहयोग नहीं किया। अमित शाह ने दावा किया कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो 45 दिनों के भीतर सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जरूरी जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। शाह ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के मुद्दे पर भी टीएमसी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया अन्य राज्यों में भी हुई है, लेकिन बंगाल में इसे बेवजह बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि असम में बीजेपी सरकार बनने के बाद घुसपैठ लगभग खत्म हो गई है और अब पश्चिम बंगाल ही वह प्रमुख रास्ता बन गया है जहां से घुसपैठिए देश में प्रवेश कर रहे हैं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर से केंद्र में आ गया है। अब देखना होगा कि सियासी बयानबाजी का चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए निशा नौ समाचार।